राधे राधे दोस्तों। सूर्य ग्रह हमारे जीवन का कारक, हमारी आत्मा, पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु, यहाँ तक वनस्पति, सब कुछ सूर्य के ऊपर निर्भर है। अगर यह रहता है तो उत्पत्ति होती है, नहीं है तो उत्पत्ति भी होना बड़ा ही मुश्किल है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा जीने का कारण भी है। तो आज हम सूर्य ग्रह से द्वितीय भाव को समझेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में जो हमारा कर्म पेंडिंग है वह सूर्य से द्वितीय भाव को बताता है कि हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है, इसी को पूरा करना है। सन इज द सिंगल मोस्ट important planet in natal chart because he define your ego and individuality, यानी आप स्वयं क्या हैं वह निर्धारित करता है सूर्य ग्रह। यानी आप किस भाव को चमका सकते हैं यह दिखाता है सूर्य। जिस भाव में होता है वह भाव सबके सामने आएगा, क्योंकि सूर्य कहाँ चमक रहा है? जिस भाव में आपका सन विद्यमान है वहीं पर आप चमकते हो, यानी दुनिया को दिखा सकते हो, दुनिया देखती है उस भाव को। सूर्य से द्वितीय भाव यानी पिछले जन्म का अधूरा काम जो इस जन्म में आप करेंगे। तो हम कुंडली के माध्यम से हर भाव में समझते हैं कि पिछले जन्म का हमारा क्या अधूरा काम है और हम उसे कैसे चमकाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य प्रथम भाव में है तो उसके द्वितीय भाव यानी कुटुंब का भाव होगा, और इस भाव को वह पिछले जन्म में सही ढंग से उसका निर्वाह नहीं किया था, इस वजह से उसका सूर्य प्रथम भाव में आया है। कुटुंब के लिए, धन के लिए, वाणी के लिए, संस्कार के लिए यह जन्म मिला है कि वहाँ पर आप कुछ अच्छे कर्म करें। इसलिए अगर आपको फैमिली से, कुटुंब से, धन से प्रॉब्लम भी है तो भी आप अपने कुटुंब का पालन अवश्य करें, जिससे आपका पिछले जन्म का अधूरा काम इस जन्म में पूरा हो सके। इसके साथ साथ संस्कार इस जन्म में सीखना है, यानी कैसे बड़ों से, कैसे समाज से, कैसे धर्म से अपने संस्कार को बनाना है। हर गरीब या उस योग्य व्यक्ति जो गरीब हो या जिसे ज़रूरत हो किसी चीज़ की, उसे मदद करने की इस जन्म में आपको करना है। और उसे जितने प्यार से, जितने खुले मन से आप लोगों की मदद कर पाएंगे उतना ही आपका सूर्य उत्तम होगा। मिलेगा क्या? आपके जीवन में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको आदर से आपकी प्रशंसा करेंगे। तो सूर्य का प्रथम भाव में आना इस जन्म में आप अपने संस्कारों से संबंधित जो अधूरे काम हैं उसे पूरा करें। अब हम सूर्य के द्वितीय भाव में आने पर क्या करना चाहिए वह समझते हैं।
द्वितीय भाव में आने पर सूर्य, एक तो कुटुंब परिवार में आया, तो सूर्य जहाँ पर होता है वहाँ जलाता भी है और उजाला भी करता है। तो लोगों को लगेगा आपके पास बहुत धन है और लोग आपका सम्मान भी करते हैं इसी वजह से कि आप बड़े ही धनवान हैं। लेकिन कितने धनवान हैं, कितना धन है, वह आप ही जानते होंगे। कारण यह है कि सूर्य जिस भाव में रहता है वहाँ पर आपको परेशानी भी महसूस होती है, दुख भी महसूस होता है। तो अपने दुख को छोड़ते हुए अपने कुटुंबियों का, अपने दोस्तों का, मित्रों का, सहयोगियों का आप ध्यान दिया करें, क्योंकि पिछले जन्म का यही अधूरा काम है। आपका छोटा भाई, आपके पड़ोसी, आपके मित्र यार, आपके रिश्तेदार यह आपकी तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं, तो इन्हें आप अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनकी मदद किया करें। यही पिछले जन्म का अधूरा कर्म है आपका, और आप करते भी होंगे, इसमें दो राय नहीं है। जिससे आपके पिछले जन्म का अधूरा काम पूरा हो सके, आप बड़े ही सम्मानित होंगे, इसमें दो राय नहीं है। और आपको अगर यह कर्म करते हैं तो आपको धन की ईश्वर कहीं न कहीं से व्यवस्था बना ही देगा, इसमें दो राय नहीं है। अब हम तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति को समझते हैं। पराक्रम भाव में आया हुआ सूर्य से द्वितीय भाव आपका सुख है, चतुर्थ भाव है आपकी माँ है, आपका घर है, आपकी शांति है और आपका क्रिएट परिवार भी है। तो इस जन्म में आपके लिए आपका परिवार, आपके बच्चे की माँ, आपका घर, यही पिछले जन्म का अधूरा कर्म है। और इस कर्म को आप, अगर परेशानियां भी हैं तो भी इसे आप पूरा करें। आप बड़े मेहनती हैं, एफर्ट करने में आप लगे रहते हैं। घर से बाहर रहना आपकी ड्यूटी भी है और आप रहते भी हैं, लेकिन परिवार आपके लिए अहम है और यही पिछले जन्म का अधूरा काम है। इस काम को आप पूरा करते भी हैं और करेंगे भी। यह करने से आपको की आत्मा को शांति भी मिलेगी और आप जीवन में हर प्रकार का सुख भी प्राप्त करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अपने संस्कार को, यानी आपके संस्कार खराब ना हो। अगर यहाँ संस्कार खराब हो गया तो एक तो आपका परिवार भी बिगड़ेगा और आपको शांति भी प्राप्त नहीं होगी। तो अब हम चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति को समझेंगे। चतुर्थ भाव सुख का, परिवार का है और इस भाव में आया हुआ सूर्य, कभी कभी घर से प्रॉब्लम होती है। ऐसे बंदों को घर से, माँ से, परिवार से, बच्चों से दिक्कत रहती है, क्योंकि क्या, सूर्य जहाँ होता है वहाँ जलाता भी है, दिक्कत भी देता है। लेकिन इसके पिता गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट से कोई ना कोई संबंध रहता है इसके घर में, या इसके पिता हों या इनकी माँ हो। संस्कार इनके घर में कूट कूट कर भरा है। माँ सूर्य की तरह रोल करती हैं, सारे घर को कमांड करके रखती हैं, लेकिन इनका मन अशांत भी रहता है। लेकिन इनके लिए इस जन्म की जिम्मेदारी है बच्चे, इस जन्म की जिम्मेदारी है क्रिएटिविटी, इस जन्म की जिम्मेदारी है पढ़ाई लिखाई। तो जितना यह अपनी पढ़ाई पर, अपने बच्चों पर ध्यान देंगे और उस पर मेहनत करेंगे, इनका पिछले जन्म का अधूरा काम पूरा भी होगा और इनकी आत्मा को
विशेष रूप से शांति भी प्राप्त होगी, मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे, समाज में इज्जत भी प्राप्त करेंगे। एक टीचर के रूप में यह जाने भी जा सकते हैं, लोगों को पढ़ाना लिखाना इनकी इनकी हॉबी हो सकती है। तो जीवन में अपनी आत्मा की सुने और किसी से किसी भी प्रकार का कभी भी मन में क्लेश न रखें। अगर क्लेश रखेंगे तो इन्हें हार्ट से संबंधित परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब हम पंचम भाव में सूर्य की स्थिति और पिछले जन्म के अधूरे कार्य के विषय में समझते हैं। पांचवा भाव बच्चे, पढ़ाई, ज्ञान, इसमें सूर्य, तो इन्हें कभी कभी पेट में जलन भी हो सकती है और माइंड तो बड़ा ही शार्प होगा। बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, लेकिन इस जन्म का अधूरा काम है सेवा, लोगों की सेवा करना। हो सकता है किसी अच्छे पद प्रतिष्ठा पर हो सकता है कोई नेता हो, कोई अच्छा सामाजिक करता हो, तो ध्यान यह देना है कि इस जन्म में कभी अपने से छोटे लोग या मजदूर वर्ग का कभी भी मजदूरी या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना या अपने से किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान मजदूर वर्ग या छोटे लोगों का न करें, नहीं तो आत्मा बहुत ही दुखी होगी। और इस जन्म में आत्मा का यही काम है कि लोगों की सेवा करना। तो अपनी क्रिएटिविटी है, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास प्रतिष्ठा भी है, लेकिन मजदूरों की सेवा करना पिछले जन्म का अधूरा काम है। उसे पूरा करें जिससे आपकी आत्मा को विशेष रूप से शांति मिले, आत्मा प्रसन्न होए और जीवन में तरक्की ही तरक्की करें। अब हम छठे भाव में सूर्य को समझते हैं। छठे भाव का सूर्य पिछले जन्म का अधूरा काम आपका पार्टनर है, आपके की फैमिली है, आपकी पत्नी है, पति है, जो पिछले जन्म के अधूरे काम है, वहाँ पर आपने सही ढंग से सहयोग नहीं किया, उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से वह अधूरा कार्य अब इस जन्म में पूरा करना है और उसे आत्मा लेकर आई है, तो इस जन्म में उसे पूरा करें। आपको सहयोग भी प्राप्त होगा, आपको वह चीज़ें प्राप्त भी होंगी। मान लीजिए किसी के छठे भाव में सूर्य कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है, तो इनकी निश्चित शादी होगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आत्मा उस चीज़ को पूरा करवाना है उसको। और इसलिए वह आपको कह रहा है कि अपने पार्टनर के साथ लायबल रहें, यानी जिम्मेदार रहें और जिम्मेदारी का पालन करें, जिससे आत्मा प्रसन्न हो और आत्मिक विकास हो। क्योंकि मन का विकास के साथ साथ आत्मा का भी विकास होना चाहिए, जिससे कि आपके जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है वह सही ढंग से पूरी हो सके। सप्तम भाव में सूर्य ग्रह क्या स्थिति बनेगी उसे समझते हैं। सातवां भाव पार्टनर का है, पत्नी का है, पति का है और अष्टम भाव ससुराल है। तो इस जन्म में ससुराल से संबंधित कुछ पिछला अधूरा काम बचा है, यहाँ तक कि यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, रिसर्च है, इनसे संबंधित कुछ अधूरे काम है जो उसे पूरा करना है। और आत्मा इस बार आप उस वर्क को करते हैं तो आत्मा बड़ी ही प्रसन्न होगी और आपका आत्मिक विकास होगा। पिछले जन्म के जो अधूरे काम हैं इस जन्म में आप पूरा करके आप जीवन में काफ़ी तरक्की और मान सम्मान प्राप्त करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और जैसे मान लीजिए आपका ससुराल निश्चित आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी है, रिसर्च है, वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, मिलेंगी और आपका इसमें मान सम्मान भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। अब हम अष्टम भाव के
सूर्य की स्थिति को देखते हैं कि 8वें भाव का सूर्य क्या कह रहा है कि आप ससुराल से, रिसर्च से या किसी रिसर्च की फील्ड में आप जुड़े हों या गवर्नमेंट के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं आप, यह चीज़ आपके पास हो। तो करना क्या है इस जन्म में, आपको लॉयल बनना है, नैतिक बनना है, धर्म की सेवा करना है, धर्म से जुड़ना है, क्योंकि उससे सेकंड कौन सा है, नवम भाव। तो भाग्य भी बढ़ेगा, आप भाग्य से जुड़े, पिता से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, धर्म से जुड़े, यहाँ तक कि आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़कर अपना जीवन और आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक अच्छा कार्य करके जाएंगे और मान सम्मान, यहाँ तक कि हो सकता है गवर्नमेंट में सर्विस भी आपकी हो सकती है, हो टैक्सेशन या गवर्नमेंट के ट्रेजरी विभाग में भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन धर्म इस जन्म का कार्य है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया है, उसे पूरा करें। धर्म भाव में, नवम भाव में सूर्य का होना, सूर्य ग्रह नवम भाव में भाग्य भाव, पिता का भाव, सम्मान का भाव, नैतिकता के भाव में है। तो इस जन्म में आपका पिछले जन्म का क्या अधूरा कर्म है, वह दसम भाव में पड़ता है। तो दसम भाव अपने स्टेटस, अपने सम्मान के लिए इस बार कार्य करना है, जिससे आपका सम्मान जीवन में बना रहे, लोग आपको जाने, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए आपको कार्य करना है। और यही पिछले जन्म में अधूरा था, इस जन्म में पूरा करना है। अब हम दसम भाव के सूर्य को समझें। यहाँ आया हुआ ग्रह से जब द्वितीय भाव देखेंगे तो वह सोशल का है, सामाजिकता का है, मित्रों का है, सोसाइटी का है, एनजीओ का है, इच्छा पूर्ति का है, मन में लाभ प्राप्त करने का है। तो ध्यान यहाँ देना है कि केवल लाभ के चक्कर में मत पड़े रहें, सोसाइटी का, समाज का भी ध्यान दें। और यही पिछले जन्म का कर्म है। अगर इसे बनाकर रखेंगे तो आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी और जीवन में आप मान सम्मान भी प्राप्त करोगे। जहाँ लालच बढ़ी वहीं पर सारा चौपट हुआ। तो 11वें भाव का सूर्य क्या बताता है, आपकी समाज में, सोसाइटी में बड़ी ही इज्जत है, लोग आपको बड़ा ही सम्मान देते हैं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि केवल प्राप्त ही नहीं करना है, आपको इस जन्म में देना है। और देने के लिए आए हो, इसलिए देने से कभी पीछे मत हटो। धन का हो, मान का हो, सम्मान का हो, लोगों को दो, जिससे आपको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, क्योंकि यही ऋण तुम्हारी आत्मा के ऊपर बैठा हुआ है। इसे इस जन्म में देना है और देकर जीवन को धन्य बनाओ। इस जन्म में 12वें भाव का सूर्य दानी बनाता है। दानी तो हो, लेकिन अपनी हेल्थ पर, अपने ऊपर विशेष रूप से इस जन्म में काम करो, क्योंकि आत्मा तुम्हारी बहुत रोई है, तुम्हारे लिए, खुद के लिए तुम्हारे लिए रोई है। तो उस आत्मा को इस बार सम्मानित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर, अपने जीवन पर, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने कैरेक्टर पर विशेष रूप से ध्यान देना है। दानी तो आप हो ही इस जन्म में, तो अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, प्रफुल्लित होगी, आपका जीवन धन्य होगा, आप जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त करोगे और मरने के बाद आपकी आत्मा विशेष रूप से खुश होगी। तो राधे राधे। हमारा यही कहना है, करो कुछ ऐसा कि दुनिया याद करे तुमको और तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे। राधे राधे।